डिस्कस कर लेते। पहला तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और सेकंड वैल्यूज ऑफ रेशियो। और कौन से एंगल पे हमें पता होनी चाहिए? 0, 40, 45, 60, 90, 90। तो आज जो हम करने जा रहे हैं थर्ड हमारा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा, फोर्थ रहेगा फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और लास्ट में इसकी एप्लीकेशन, यानी जो हमने पढ़ा था हाइट एंड डिस्टेंस का। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है? तो जो 90 से जो आई थिंक नहीं, सॉरी, मैथमेटिक्स में जो हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होगा सम इक्वल टू दोनों एंगल का सम मिलके कितना हो जाए 90। हाँ। और सप्लीमेंट्री होता तो सप्लीमेंट्री का मतलब तो सप्लीमेंट्री 180 होता है। सप्लीमेंट्री में सम इक्वल टू होता है 180। 180। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो देखो अब इसमें जो फार्मूले यूज होंगे किस तरीके से होंगे, हम ऐसे लिखेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90, 90 माइनस थीटा। यानी अगर साइन 30 डिग्री है तो वो इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 30 यानी कॉस 60 के बराबर। तो हम टेबल से अगर वैल्यू देखें तो साइन 30 की वैल्यू और कॉस 60 की वैल्यू सेम होती है। ऐसी कॉस के लिए क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ये सेकंड। थर्ड tan थीटा इज इक्वल 10। टू कॉट के साथ रिलेशन होगी और कॉट थीटा की tan के साथ। लास्ट क्या बचा? कॉसेक थीटा और सेक थीटा, सेक थीटा। भी यही रिलेशन। लास्ट हो गया सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस। ठीक, तो ये अब हम सबके लिए लिख सकते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे हमने वैल्यूज में सिर्फ ये 5 एंगल पढ़े हैं, लेकिन ये फार्मूला सभी एंगल के लिए, यानी अगर मैं लिखना चाहूँ साइन 20 cos 63, इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे। यस सर। ठीक है। अगर हमें इसकी वैल्यू डायरेक्ट पता होती तो हम टेबल्स वगैरह से रख देते। टेबल में देखो ये एंगल नहीं आते, सिर्फ ये 5 एंगल हैं, 0, 30, यस सर। तो यानी ये डायरेक्ट वैल्यू रख के नहीं होगा, कुछ और हमें सोचना पड़ेगा। तो सर कोस 90 माइनस 27 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया करो कि 67 प्लस 63 कितना हो रहा है? 90 डिग्री, यस सर। यानी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो ये वाले फार्मूले लगेंगे इसमें। तो हम साइन को चाहे तो कॉस में कन्वर्ट कर लें या कॉस को साइन में, किसी एक को। साइन। तो हम साइन को कर लेते हैं कॉस में, तो हम लिखेंगे कॉस थीटा, ये एंगल है 27, तो थीटा सेम रहेगा, बस 90 माइनस 27 हो जाएगा अपॉन कॉस 63। तो ये इक्वल टू हो जाएगा कॉस 63 अपॉन कॉस 1 यानी वैल्यू 1। 1। तो देखो हमने 20 साइन 27 कॉस 63 इसकी कोई वैल्यू हमें नहीं पता थी, लेकिन तब भी हमने आंसर बता दिया। हमने कह दिया कि अगर हम सर कॉम्प्लीमेंट। आपने जो बोलो आसिफ। सर आपने जो
बीच वाली जो स्टेप रखी सर, इसमें सर आपने cos 90 माइनस 27 किया सर, यहाँ पे cos रहेगा या sin रहेगा पहले? तो ये फार्मूला है हाँ सर, यही फार्मूला देखिए आप। ना। थीटा की वैल्यू कितनी है? 27। 57 है। 27 है। अब देखो फार्मूला इस तरीके से बनेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस आ जाएगा, यस सर। और एंगल चेंज हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इस तरीके से होगा formula। यस सर। क्लियर हो गया? ये थीटा जो एंगल है की जगह 90 माइनस थीटा हो जाएगा और साइन की जगह कॉस हो जाएगा। अगर सेकंड फार्मूला करते इसको चेंज करते डिनोमिनेटर को, तो हम ये फार्मूला यूज करते यस सर। सेकंड। कॉस 63 नीचे क्या था देखो 63, तो ये हो जाता कॉस 63 साइन 90 माइनस 63। 90 माइनस, तो ये हो जाता साइन 27। तो ये वैल्यू बन जाती साइन 27, क्योंकि हमने ऊपर वाले को चेंज नहीं किया, डिनोमिनेटर को किया, अपॉन साइन 27। तो भी आंसर क्या आता? 1। तो हम किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं जो हमें इजी लगे, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? यस यस सर। सर। अच्छा, ये चीज अगर हम शुरू में जब रेशो पढ़े थे उसमें अगर ध्यान दें तब भी देखो यही चीज होगी। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये है राइट एंगल ट्रायंगल, दिस दिस दिस, ए बी सी। ये एंगल मान लेते हैं थीटा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। ये वैल्यू, ये कितना होगा वो एंगल? 90 माइनस थीटा होगा ये। गुड। देखो अगर इसको हम मान लें x, हमें नहीं पता, हम लिखते हैं h प्लस थीटा प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू हो जाता है 90 माइनस थीटा। थीटा। ये एंगल जो होगा हमेशा राइट एंगल में 90 माइनस थीटा होगा। यानी अगर ये 40 डिग्री है तो ये हो जाएगा 50, ये अगर 60 है तो ये होगा 30। हमेशा इन दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री, 90 डिग्री। क्योंकि एक एंगल तो 90 डिग्री है, तो बाकी इन दोनों। अब देखो अगर मैं लिखूं साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? ये थीटा, इसके अपोजिट, जिसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर हो जाएगा BC अपॉन साइड AC। थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? BC अपॉन AC। cos 90 माइनस थीटा कितना होगा ये बताओ। यानी अब इस एंगल की बात हो रही है। यस सर। होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस एंगल की यस सर। बेस कौन सी होगी? 90 माइनस थीटा, ये जो एंगल है इसके लिए बेस कौन सी साइड होगी? AB या सर जो पर BC होगी सर। BC? तो मैंने कहा था बेस को इस तरीके से याद रखो, साइड एडजेसेंट टू एंगल यस सर। हो जाएगा। ठीक, BC फ्रॉम साइड, H। AC। ये देखो आपस में आ रहा है दोनों, BC अपॉन AC के। यस सर। यानी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90। 90 माइनस थीटा। इस तरीके से है ये तो। ठीक, तो ये हर रिलेशन के लिए, किसी को भी तुम लोगे सब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रू बैठेंगे। जैसे tan के लिए लिखो tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी? C अपॉन B होता है। B यस को सर। हम कहेंगे साइड अपोजिट, BC अपॉन। यानी ये यस थीटा सर। तो साइड अपोजिट हो गया BC, अपॉन अपॉन साइड AB। एडजेसेंट हो जाएगी AB। देखो एडजेसेंट का मतलब है उसके साथ वाली साइड। अब कोई भी यस एंगल सर। लो, चाहे तुम थीटा लो या 90 माइनस थीटा लो, एक साथ वाली साइड तो हाइपोटेन्यूज है।
ये थीटा ए बी और ए सी से मिलके बना है एंगल, ये 90 माइनस थीटा बी सी और ए सी से मिलके बना है। तो साइड एडजेसेंट में कभी हाइपोटेन्यूज को नहीं लेते हम, लॉन्गेस्ट साइड। तो उसके अलावा जो साइड बची वो हमेशा क्या होगी, साइड एडजेसेंट या बेस। तो इस 90 माइनस थीटा के लिए ये बेस है और इस थीटा के लिए ये ए बी बेस। क्लियर है ये साइड का? यस सर। अब कॉट 90 माइनस थीटा देखो क्या होगा, यानी अब इस एंगल की बात हो रही है। यस तो कॉट होता है बी अपॉन पी। पी। इसके लिए बेस कौन सी है, साइड एडजेसेंट है ये। यस यस सर। BC। इसके लिए परपेंडिकुलर या पाउंड थर्टी अपोजिट है ए। तो ये देखो ये भी आपस में क्या आ गए, ठीक। तो ये सारे फार्मूले हैं, क्लियर है ये। यस सर। यस सर। और इसमें जो फोर्थ पॉइंट है वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो सबसे पहली जो आइडेंटिटी है वो तो तुम्हें हमेशा ही याद रहनी चाहिए, साइन यस सर। स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर हम ये ट्राइंगल बनाए, फिर से वही ले लेते हैं ए बी सी, ये 90 डिग्री, ये थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, P बाई एच होती है, हम लिख सकते हैं बी सी अपॉन ए सी, ठीक। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, बी बाई एच। कौन सी साइड है बी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, ए बी अपॉन ए सी। थीटा ये तो साइड एडजेसेंट ये हो जाएगी ए बी अपॉन ए सी। ए सी। अब देखो इसका स्क्वायर करें अगर, तो ये हो गया बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। एलसीएम ले लो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। अब देखो ए बी स्क्वायर यानी ये वाली साइड और बी सी स्क्वायर, इन दोनों का अगर हम स्क्वायर करके ऐड करें तो क्या आ जाने चाहिए, ए सी, पाइथागोरस थ्योरम। यस यस सर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये भी ए सी स्क्वायर हो गया, ये भी ए सी स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू 1। यानी ये हर केस में ट्रू है, एंगल चाहे कुछ भी हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होगा, 1। बस ये जो थीटा है ये सेम रहना चाहिए, क्लियर। यस सर। अब इसी के बेस पे हम दो और आइडेंटिटी बना लेते हैं, हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले गए, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अगर इसको इधर ले गए। तो मेन तुम ये आइडेंटिटी याद रखो, दोनों इससे आ जाएंगी ये, क्लियर। यस सर। दूसरी कौन सी होती है फिर, दूसरी आइडेंटिटी कौन सी होती है, सर वो दूसरी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यस सर। इन तो दो वही होती है पहले ये देखते हैं कि सेक और टेन, tan। और जो थर्ड होती है वो कॉसेक और कॉट। और देखो क्या आएगी वैल्यू, हम देखते हैं। हमने क्या करा इस बार, यही आइडेंटिटी लिखी फिर से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 1। कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, दोनों साइड को हमने क्या करा, कॉस स्क्वायर से। यस सर। तो साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, सर 10 बन जाएगा।
ये तो हो जाएगा 1, यस सर। 1 अपॉन कॉस 1 अपॉन कॉस सेक स्क्वायर सेक, सेक होता तो है। यस स्क्वायर है सर। तो ये सेक, तो ये आ यस सर। गई सेकेंड आइडेंटिटी जो हम लिखेंगे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। क्लियर? यस यस सर। सर। ये देखो सब इसी से ही आ रही है, मेन यही आइडेंटिटी है, सब इसी से मिलेंगे आपको। अब हम इसको दूसरी साइड अगर 1 को भेज दें तो हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 माइनस। ठीक है। और लास्ट में क्या कर सकते हैं हम, tan को इधर भेज दें, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ठीक, 1। इसी से आ जाएगी, तो मेन ये याद रखना है। अब लास्ट हम कर सकते हैं कि हम क्या करें, इस आइडेंटिटी को कॉस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर। साइन अपॉन साइन ये हो गया 1, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कितना होता है, कॉट। कॉट होता है कॉट। कॉट। कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन कोसेक। कोसेक होता है। तो ये हमारी आ गई मेन लास्ट आइडेंटिटी, हम सी करके लिख रहे हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और इसी के बेस पर अगर 1 को इधर भेज दें ये हो जाता है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट को भेज देते तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये है हमारी जो तुमने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी, याद रहेंगी ये? यस यस सर। मेन ये है, बाकी सारी इसी से ही आई है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में अगर तुम कभी भी किसी भी क्वेश्चन में फंसो, प्रूफ करने का कुछ भी दे रखा है, तो सबको साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लिया करो, यस सर। और ये फिर लास्ट में ये आइडेंटिटी कहीं ना कहीं यूज हो जाएगी। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे, ठीक है? यस सर। चलो अब क्वेश्चन करते हैं कुछ इसके ऊपर। क्वेश्चन है पिक द ऑड वन आउट। ऑड कौन सा है इसके अंदर? पहली वैल्यू दे रखी है tan 54 डिवाइड बाई cot 36, सेकंड है sec 58 डिवाइड बाई cosec 32, ऑप्शन सी है sin 0 डिवाइड बाई cos 0, और फोर्थ है cos 49 डिवाइड बाई sin 41। तो ये बताना ऑड कौन सा है, इसमें से डिफरेंट कौन सी वैल्यू है। देखो पहली चीज हम क्या देखेंगे, एंगल 54 प्लस 36 कितना बनना है, 90, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला यूज करना है। यस सर। क्या आ जाएगी वैल्यू, एक को हम 1 आएगा सर इसकी वैल्यू। 1 आएगी, तो हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा इक्वल टू cot 36, cot 36 डिवाइड बाई cot 36, ऑप्शन ए की यस वैल्यू सर। है 1। यस सर। ऐसे बी देखो, देखो sec और cosec भी रिलेटेड, दोनों एंगल मिलके 90 है, तो ये भी 1 आ जानी चाहिए।
ये देखो, ये थोड़ा कुछ अलग लग रहा था, 0 0 डिग्री। ओके, सर साइन इसकी भी तो वैल्यू करना है सर। देख लेते हैं ना अभी क्या है। साइन 0 मतलब साइन 0 की वैल्यू, 0 कॉस 0 की वैल्यू, सर, 1 0 होगी। ये 0। ऐसी यस टी, देखो कॉस और साइन आपस में रिलेटेड है, दोनों मिलके 90 कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये भी 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। यस यस सर। ऑड वन मतलब डिफरेंट। डिफरेंट ऑप्शन सी। डिफरेंट कौन सा है? ऑप्शन सी। वैल्यूज यस। दो, बाकी तीनों की वैल्यूज कितनी थी? 1। तो इस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज करेंगे। यस सर। ये पूछा है वैल्यू ऑफ कॉट 12 डिग्री, कॉट 38 डिग्री, कॉट 52 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, कॉट 78 डिग्री इज, इसकी वैल्यू पूरी पूरेगी। कॉट 60 डिग्री। वैल्यू दे रखा 1, टेन 10 डिग्री, डी दे रखा है 9। वैल्यू बतानी है इसकी। सर जो वैल्यू आ रही वो तो ऑप्शन में है नहीं। कॉट नन भी हो सकती है भाई, 60। सानिया को भी ना कर। ये है सर, √3 आ रही है वैल्यू। ये सब 1/√3। हेलो, यस यस सर। सर। हेलो। एक मिनट आसिफ, सानिया तुम अटेम्प्ट करो, मैं भी करता हूँ 1 मिनट, ठीक है? ओके। अटेम्प्ट तो हो गया सर, आंसर तो हाँ, आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन भी आ रहा है मेरा। तुम्हारा √3 खाली। लेकिन √3 आ रहा है। कॉट 60 की वैल्यू तो 1/√3 होती है। हाँ तो वो इसमें ऑप्शन ही में नहीं दिया है। हाँ, ये बात भी है। तो कॉट मींस क्योंकि 10 30 डिग्री हो। कॉट 12 और कॉट 78 ये दोनों कट जाएंगे, एक को कर लेंगे चेंज। और ये 38 और ये 52 ये हो जाएंगे, फिर 60 बटा। ऑप्शन 1 कॉट 60 की तो वैल्यू डी ऑप्शन। 1/√3 है। ऑप्शन डी ठीक है। हाँ सर, यस सर। क्या हुआ? यस सर, आ गया सब। इसमें आ रहा है कॉट 60 की वैल्यू 1/√3 है, बट इसमें ऑप्शन ही नहीं दे रखा है। 1/√3 तो √3 वैल्यू आ रही है, ठीक। यस सर। कैसे किया? कॉट को हमने कन्वर्ट कर लिया। यस सर। देखो इसमें दो रिलेशन यूज किया हमने, पहले तो लगाया हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो ये हो जाएगा यस इक्वल सर। 10 78। यस यस सर। सर। ऐसी कॉट 38 हो गया 10 52, यस सर। तो कन्वर्ट हो गए। इसको अब हमें जरूरत नहीं कन्वर्ट करने की, क्योंकि हमारी रिलेशन ये बन गई अब 10 78। हमने इसको मल्टीप्लाई में, पहले मैं साथ लिख देता हूँ दोनों को, मल्टीप्लिकेशन है तो ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस सर। 52 कॉट 52 और लास्ट बचा यस कॉट 60 डिग्री। 60। अब हमने पहले तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री यूज की 10 और कॉट के बीच में, और उसके बाद यूज किया रेसिप्रोकल वाला रिलेशन। रेसिप्रोकल वाला। टेन यस थीटा सर। को ये भी लिख सकते हैं 1/cot थीटा। यस सर। तो ये हो गया 1/cot 78 इंटू कॉट 78, ऐसे 10 52 टू 1/cot 52 यस सर। कॉट इंटू कॉट 52। टू कॉट 6। तो ये सारे तो कैंसिल हो गए, सिर्फ ये लास्ट बचा, तो इसकी वैल्यू यस सर।
वही 5 एंगल में से है 0, यस 45, 60 और 90, तो ये हमें याद होना चाहिए। cot 60 1/√3 तो ये ऑप्शन में नहीं है, √3 है एंड 1 नहीं है, तो ऑप्शन ए none of these यस ठीक सर, यस सर। ठीक है। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये थोड़ा सोचने वाला है, ट्रिकी है, इजी है लेकिन ट्रिकी है। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इज इक्वल टू देन cos स्क्वायर ए प्लस cos 4a विल अरे सर इसका आंसर बनी होगा सर, ये किया था हमारे साथ। बी। इसका आंसर बनी होगा 1। देखते हैं अभी, चलो सानिया, यस सर ये हमें गिवन है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इज इक्वल टू 1 और ये पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी। ये 4 ऑप्शन है। देखो अगर डायरेक्ट हम स्क्वायर कर दें, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है या पावर 4 है, तो कहीं ना कहीं स्क्वायर करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम डायरेक्ट स्क्वायर करें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये इस टाइप से हो जाएगा साइन 4a प्लस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 1, दोनों साइड स्क्वायर की। तो ये चीज तो हमें मिल रही है, इसको हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ये प्रॉब्लम करेगा साइन की। यस सर तो यानी ऐसे नहीं करना था, हम इसको थोड़ा चेंज करके करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। यस सर, साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, यस सर। तो हम इस साइड ले गए। अब ये आइडेंटिटी है, क्या है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा cos स्क्वायर है। तानिया? 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा? देखो अभी आइडेंटिटीज पढ़ी थी ना, साइन यस सर, cos स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यस सर, ठीक है cos स्क्वायर हो अब जाएगा एंगल है, चाहे थीटा से लिखो या ए से लिखो, ओके माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर। ये हमें मिल गया इससे, यानी साइन ए इज इक्वल टू कॉस। अब इसका स्क्वायर भी कर दो तो हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस 4a। ऐड कर दो, ये चीज तो हमसे पूछी थी ना कॉस स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a। इसकी वैल्यू देखो क्वेश्चन में पहले ही गिवन थी, यहीं से तो शुरू किया था। तो cos स्क्वायर ए प्लस cos 4a इज इक्वल टू 1, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा आंसर। तो ये आपने नीचे जो लिखा है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए हाँ ये कहाँ से आया? यस सर देखो साइन ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए हो गया था, यस सर इसका अगर स्क्वायर कर दे दोनों साइड का तो ये हो जाएगा। यस सर हो गया अब देखो कॉस स्क्वायर मैंने लिखा, मैंने क्या करा, एडिंग बोथ साइड, यानी इस इक्वेशन की LHS को ऐड कर दो अच्छा और इसके और RHS ठीक है दूसरे तरीके से ऐसे भी सोच सकते हो कि cos स्क्वायर ए साइन ए के बराबर है, यानी ये जो वैल्यू हमें पता करनी है इसकी जगह हम साइन ए लिख सकते हैं और cos की जगह साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू पता करनी है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था 1,
तो आंसर भी क्या हो जाएगा डायरेक्ट 1। क्लियर? यस सर। यस सर। नेक्स्ट करते हैं वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 5 डिग्री साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15, ऐसी कंटिन्यू है ये, प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। इसकी वैल्यू बतानी पूरी। ऑप्शन ए है 9 1/2, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 4 1/2, ऑप्शन डी है none। तो कैसे करेंगे सोचो। देखो यहाँ 5 डिग्री दिख रहा है हमें, यहाँ 85 दिख रहा है, दोनों मिलके 90 बन रहे हैं, यानी ये यस कॉम्प्लीमेंट्री सर। फिगर बन रहा है। तो किसी एक को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगा दो। अगर हम लिख दें साइन स्क्वायर 5 इज इक्वल टू, मतलब स्क्वायर रहने दो अभी, साइन 5 इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस 90 माइनस 5, यानी कॉस 85। 85। तो इस साइन 5 की जगह मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर 85 प्लस साइन 10 की जगह क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 80 प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 75। ऐसे ये चलता रहेगा कहाँ तक, कॉस स्क्वायर 45। देखो ये 5 डिग्री है, ऐसे 10 भी होगा, इसमें 15 भी होगा, 20 25 30 भी एंगल होगा, 5 के डिफरेंस से बढ़ रहा है। यस सर। 45 के बाद आके 50 55 ऐसे ये 90 तक है। तो बीच में देखो 45 है, तो 45 तक के एंगल को अगर हम कन्वर्ट कर लें, इसके बाद वाले को रहने देते हैं साइन के टर्म में, तो ये हो जाएगा यस सर। साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 55 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 65 अप टू कंटिन्यू रहेगा ये साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 90। आधे को हमने क्या करा कॉस बना दिया और आधे को हमने आधे साइन। अब क्या कर सकते हैं हम, पेयर बना सकते हैं। कॉस स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 85, सॉरी कॉस स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 85 कितना हो जाएगा मिलके, 1। कॉस स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। 1 प्लस ऐसी 80 वाला एक बनेगा कॉस स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 80। 81 हो जाएगा। ये ऐसे पेयर बनते चले जाएंगे। कहाँ तक बनेगा, कॉस स्क्वायर 40 5। सॉरी 45 से पहले होगा 50 प्लस साइन स्क्वायर 50। देखो
तो इसके बाद वाले ये जितने हैं सारे, ये सब क्या बन गए, पेयर बन गए, पेयर बन गए। आपस में पेयर बनते चले जाएंगे। प्लस बचेगा क्या लास्ट में, एक तो ये cos स्क्वायर 45 और sin स्क्वायर 90। यस सर। तो कितने वन बनेंगे ये बताओ, 1 2 3, कितने एंगल है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यस तो ये तो हो जाएगा 8 प्लस cos स्क्वायर 45 की वैल्यू, cos स्क्वायर 45 1/√2 का स्क्वायर, 1/2। तो वैल्यू क्या आ गई देखो, 9 प्लस 1/2, यानी ये आ जाएगा आंसर। यस सर, सही, ऑप्शन ये है सर। 9 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर पर। इसमें हाँ बताओ सिर्फ। सर 50 डिग्री जो एंगल था सर वो क्यों नहीं लिया इसमें, काउंट किया तब कौन सा 50 डिग्री एंगल ऊपर वाला सर, ऊपर हाँ, आपने काउंट किया है 1 2 3 8 तक, फिर 45 फिर 50 डिग्री एंगल। यही तो एंगल कन्वर्ट हुए ना, देखो साइन 5 था, ये 5 ही तो 85 बन गया, यस सर। ये 80 बन गया, यस ये 40 जो होगा ये 50 बन जाएगा, तो ये यस सर। वाली 50 से पेयर करेगा, ऐसे करेंगे, यस सर। ये बीच में 45 बचेगा और लास्ट में 90, यस तो सर। कोई पेयर मिलता है। यस सर। अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस को, यानी इसका एप्लीकेशन है, जो भी अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उसका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन मतलब उसका यूज करेंगे अब हम इसको, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े हैं 6, उन्हीं का यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। पहला नॉर्मल क्वेश्चन से चल रहे हैं, a ladder of length 16 units is resting against a wall of height 8 units. Angle made by the leg of the ladder with the ground is, option A है 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। ये करो आसिफ सानिया अपने क्वेश्चन। यस सर। देखो क्या दिया हमें, एक लैडर है अगेंस्ट, यस सर। तो वॉल तो बिल्कुल सीधी होगी वर्टिकल, यस सर। लैडर जो रेस्ट करेगी वो किस तरीके से करेगी, ऐसे होगी स्लैंटिंग, ऐसे। यस सर। ये स्लैंटिंग, ये लैडर है, और ये जो है वर्टिकल एकदम बिल्कुल जो सीधी खड़ी है वॉल है, यहाँ बीच में ये ग्राउंड है पूरा। अब क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ लैडर दी है 16 यूनिट्स और वॉल की हाइट दी 8, एंगल मेड बाय लेग ऑफ द ग्राउंड,
यानी ये एंगल पूछ रहा है थीटा कितना हो, तो हम इसे राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी, ये 90 डिग्री हो गया। ये क्या निकालना है? यस सर। देखो इन क्वेश्चन में सबसे पहली चीज तो ये होती है कि आपको क्वेश्चन पढ़ के वर्ड प्रॉब्लम होती है, आपको इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में बनाना होगा, हमेशा कन्वर्ट करना होगा किसमें, राइट एंगल के फॉर्म, ताकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज कर सकें। अब जो जो वैल्यूज दिए हैं वो लिख लो, लेडर की 16 की 8 और पूछा क्या है, ये थीटा, इसे हमने थीटा मान लिया है। तो सिंपल है, सीधे आंसर आ जाएगा। हमें कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है जिसमें ये थीटा है, ये थीटा है और ये वैल्यू, साइन थीटा मान। हाँ ये देखो, ये अगर थीटा है तो ये साइड अपोजिट यानी परपेंडिकुलर हो गई, और ये लॉन्गेस्ट साइड यानी ये पी ऑफ एच में वो होते हैं, साइन होता है या कॉसेक होता है, तो कोई सा भी हम यूज कर सकते हैं। लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, वैल्यू रख दो, थीटा की नहीं पता तो थीटा थीटा रहेगा, ये हो जाएगा 8 और एच हो जाएगा 16, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, हमें याद होना चाहिए 1/2 साइन 30 की वैल्यू, साइन 30, साइन से साइन हट जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू 30, यानी थीटा जो है वो एंगल कितना होना चाहिए, 30। ऑप्शन कौन सा है, बी। ठीक, जो भी वर्ड प्रॉब्लम है उसे राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और यस फिर सर। जो वैल्यूज गिवन है वो रख दो, और फिर देखो कि अननोन क्या है और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसमें फिट हो सकता है। यस सर। हम चाहते तो इसे पाइथागोरस निकाल के ये वाली साइड की वैल्यू निकाल देते ए बी की, और फिर कोई सी भी रिलेशन यूज कर लेते, लेकिन जब डायरेक्ट आ रहा तो जरूरत नहीं, फिर कॉम्प्लिकेट। मेन है वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के उसे कन्वर्ट करना फिगर की फॉर्म में। यस सर। ये दे रखा है इफ एंगल्स ऑफ एलिवेशन, एंगल्स वर्ड यूज है यानी दो एंगल होंगे, एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 points at a distance A and B, given है B is greater than A from its foot and lying on the same side are 60 degree and 30 degree, then height of tower is, ऑप्शन ए है अंडर रूट ए माइनस बी, ऑप्शन बी है अंडर रूट बी माइनस ए, ऑप्शन सी है अंडर रूट ए बी, ऑप्शन डी है अंडर रूट ए अपॉन। देखो इसमें कई चीजें पहले समझ लेते हैं हम। पहला चीज है एंगल ऑफ एलिवेशन। यस सर। देखो ये टावर अगर वर्टिकल सीधी है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर देखते हैं, सर नीचे से ऊपर तब देखते हैं हम। वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। फिर एंगल की बात होगी, सबसे पहले देखो किस किस पॉइंट के बीच में एंगल बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर, ऑफ अ टावर का मतलब है यानी इस टॉप की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट की, मान लो ये है ए, ठीक।
अब इसका जो बॉटम यानी फुट, ये फुट है, उसको हमने कह दिया बी, ये टॉप है, तो ये टावर बन गई। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यानी हम इसे देख रहे हैं तो कहीं नीचे से देख रहे होंगे, फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से देख रहा है, एट अ डिस्टेंस ए एंड बी। कितने डिस्टेंस पर है वो पॉइंट्स ए एंड बी, फ्रॉम इट्स फुट, यानी इसके फुट से 2 डिस्टेंस पे पॉइंट है, मान लो ये पी पॉइंट है और ये दूसरा क्यू पॉइंट है। एक का डिस्टेंस है ए, दूसरे का डिस्टेंस है बी। बड़ा कौन सा है इसमें, देखो बी बड़ा दिया है, बी इज ग्रेटर देन ए, यानी ये वाला जो डिस्टेंस है ये तो है बी, और ये जो डिस्टेंस है ये है ए। तो ये लाइन समझ में आई, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ए एंड बी, बी इज ग्रेटर देन ए फ्रॉम इट्स फुट एंड लाइंग ऑन द सेम साइड। दोनों पॉइंट एक ही साइड है, ऐसा भी हो सकता था कि एक पॉइंट इस साइड होता और दूसरा दूसरी तरफ होता, यहाँ पर सेम साइड पर है, आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो देखो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा होगा वो ये बन रहा होगा, इस पॉइंट क्यू से हमने ऊपर देखा, ए को ये, और एक बी से हमने देखा ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल, ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। उससे कौन सा 30 डिग्री होगा, कौन सा 60 होगा, क्यू वाला होगा वो 30 डिग्री होगा। जितनी पास से देखेंगे उतना एंगल ज्यादा बनेगा या कम बनेगा, ज्यादा बनेगा। देखो जितनी पास जाके ऊपर देखोगे उतनी गर्दन तुम्हें ऊपर करनी पड़ेगी, यस सर, यानी ये बड़ा होगा, ये 60 डिग्री होगा और ये वाला 30। अब देखो क्वेश्चन की जो सारी इंफॉर्मेशन थी वो पूरी हो गई। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर एट अ डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम इट्स फुट एंड लाइंग ऑन सेम साइड, देन हाइट ऑफ टावर। तो इस की हाइट यानी h, अगर हम मान लें तो h की वैल्यू, कौन कौन से राइट ट्रायंगल बन रहे हैं, दो बन रहे हैं, एंड ट्रायंगल ABP है, इस ABP ये एंगल 90 है, और ABQ। तो इन दो ट्रायंगल में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल के इस h की वैल्यू पता करनी है, देन हाइट ऑफ। देखो ABP से शुरू करते हैं, हमारे काम की चीज क्या है, ये तो A और ये H, यस सर, है और ऑप्शन में A है तो A चाहिए होगा। इन दोनों को रिलेट करना है हमें इस एंगल 60 से। यस सर, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज हो सकता है, tan थीटा वाला, tan वाला। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू H अपॉन h a। ठीक, ये Yes, आगे sir. मान लो फर्स्ट रिलेशन। अब सेकंड में देखें ABQ, Yes, sir. ABQ tan tan डिग्री 30 degree इज इक्वल टू h upon b। H अपॉन b। ये आ गई दो रिलेशन। Yes, sir. अब इसे करना है हमें सॉल्व, H की वैल्यू निकालनी है, Yes, sir. दो इक्वेशन बन गई, H की वैल्यू बतानी क्या होगा। देखो एक तरीका तो ये है कि हम H इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू रख ले, कितनी हो जाएगी √3 √3। इक्वल टू H अपॉन ए। H की वैल्यू आ जाएगी
a√3, यहाँ tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन b, h इज इक्वल टू आ जाएगा b/√3। सर हमें एच की वैल्यू ही निकालनी है और एच की ही आपने उसमें निकाल दी दोनों से। तो इसमें ये करेंगे या तो ए बी में आपस में रिलेशन बना के इसमें रखो, या फिर देखो √3 की वैल्यू निकाल लें। नहीं, ए और बी के टर्म में एक रिलेशन आ जाएगी ना। √3 से निकाल सकते हैं सर, वहां रख सकते हैं। हाँ डायरेक्ट तो मैं ऐसे इक्वेट कर दो। देखो यहाँ √3 की वैल्यू हो गई h अपॉन ए, यस सर। यहाँ पर √3 की वैल्यू हो गई b अपॉन h। यस ठीक, इन्हें आपस में इक्वेट कर दोगे यस सर। h स्क्वायर इज इक्वल टू ab, यानी h AB। इक्वल टू √a। यस, ये ऑप्शन सी आ रहा है। ऐसे कर सकते हैं, या फिर देखो यही हम क्या कर सकते थे, इसे या तो डिवाइड या मल्टीप्लाई कुछ कर देते तब भी आंसर आ जाता। सर ये यहाँ पर हेलो। हाँ सानिया। सर मैं ये बोल रही हूँ कि ये यहाँ पर ये जैसे ये 60 डिग्री एंगल है और ये 30 डिग्री है, तो ये कैसे पता चला कि ये 60 है या ये 30 है? देखो पास पॉइंट होगा, जितनी तुम पास से ऊपर को देखोगे उतना एंगल क्या बनेगा, जितनी दूर से जाके देखोगे उस पॉइंट को उतना एंगल क्या हो जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। अच्छा ठीक है। इसलिए हमने इसे 60 लिया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या था, ये ना मल्टीप्लाई कर दो। √3 इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन a, तो ये 1 तो h स्क्वायर इज इक्वल टू a, ऑप्शन सी आ जाए। यस सर। देखो इसमें एक बार चलो समझ लेते हैं, ये अगर इसे हम यहाँ ए से देख रहे हैं करके दिखा रहे हैं, ठीक है, तो ये जो ग्राउंड से एंगल बनता है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यस सर। जैसे जैसे हम दूर होते चले जाएंगे इस एंगल की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती, एंगल बिल्कुल छोटा होता चला जाएगा जैसे जैसे दूर जाओगे। जैसे जैसे पास आते चले जाओगे एंगल की वैल्यू होती जाएगी। तो ये तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगर हम ऊपर से नीचे देखते हैं तब। तो देखो जब डायग्राम बनाते हैं तब तो हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, लेकिन ये बनता कैसे, हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं बिल्कुल। यस सर। यहाँ से हम जितना नीचे देख रहे हैं ये कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, लेकिन हमने एक 9th में पढ़ी थी लाइंस और एंगल्स के बारे में कि अगर ये दो लाइन पैरेलल है और ये इसे एंगल से ट्रांसवर्सल, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस। जब हम डायग्राम बनाते हैं तो हम इसी एंगल ऑफ डिप्रेशन को नीचे यहाँ भी शो कर देते हैं। यस सर। लेकिन एक्चुअल में कौन सा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब ऊपर से ऐसे नीचे ना प्रॉब्लम सॉल्व करने, क्योंकि नॉर्मली हम ये ट्रायंगल देते हैं तो इसका एंगल यूज करते हैं, तो इसी को हम सेम कर लेते हैं। तीन टर्म होते हैं इसमें, एक आपको क्लियर होना चाहिए लाइन ऑफ साइट, यानी कहाँ से देख रहे हैं। अगर नीचे से देख रहे हैं तो ये लाइन ऑफ साइट है,
अगर ऊपर से देख रहे हैं तो ये लाइन ऑफ साइट है, क्योंकि एक सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो होता है फिर एंगल ऑफ एलिवेशन जब नीचे से ऊपर देख रहे हैं, और थर्ड है एंगल ऑफ डिप्रेशन जब हम ऊपर से नीचे की। क्लियर? तो ये सारे टर्म इसमें यूज होते हैं। तो क्लास को आज यहीं एंड करते हैं हम। यस सर। कल मतलब परसों जब नेक्स्ट क्लास होगी तो पहले 1-2 क्वेश्चन और हाइट और डिस्टेंस के करेंगे, तो हम फिर आगे टॉपिक। ओके, Yes, sir. थैंक यू सर।